दोस्तों, अन्न है तो जीवन है। अन्न के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। कोई अमीर हो या गरीब, भोजन को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। रोटी तब सबसे ज्यादा मीठी लगती है जब हमें जोरों की भूख लगे हो। वो कहते हैं ना, अन्न की कीमत एक भूखे से अच्छा कौन जान सकता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी यही भूख आपके लिए हानिकारक बन जाए? क्या हो अगर आप जितना भी क्यों न खा लें पर आपकी भूख ही न मिटे? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो इतिहास के एक ऐसे अजीबोगरीब इंसान पे है जिसकी भूख का कोई अंत ही नहीं था। चाहे वो जितना भी खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होते थे। दोस्तों, अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है हमारी बातों पे, तो मिलिए वर्ल्ड्स हंग्रीएस्ट मैन तरारे से, जिसको कलयुग का कुंभकर्ण कहें तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि ये कुंभकर्ण की तरह सोता तो नहीं था, लेकिन खाने के मामले में ये उससे कुछ कम भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारे वीडियो। दोस्तों, ये बात है सन 1772 की, जब फ्रांस में तरारे नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि तरारे जन्म से ही पॉलीफेगिया नाम की एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। असल में ये एक दुर्लभ किस्म का डिसऑर्डर होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को हर समय सिर्फ भूख ही लगी रहती है। यही वजह थी कि तरारे अपने बचपन से ही बहुत ज्यादा खाना खाने लगा था और टीनेज तक पहुंचते पहुंचते उसकी भूख इतनी बढ़ गए थे कि उसके माता पिता ने उससे परेशान होकर उसको घर से ही निकाल दिया था, क्योंकि दोस्तों वो लोग उसकी इस भूख का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। घर से निकाले जाने के बाद वो चोरों और वेश्याओं के गिरोह से जुड़ गया, जिन्होंने उसे कचरे के ढेर में खाना ढूंढते हुए पकड़ा था। अपने इस नए ग्रुप के साथ तरारे ने पूरा फ्रांस और यहाँ तक कि पूरे यूरोप की यात्रा की, और अपने इस यात्रा में उसने पत्थरों से लेकर जिंदा जानवरों तक को अपना भोजन बनाया, जिसमें मुख्य रूप से बिल्ली, कुत्ते और मछलियां शामिल थे। एक व्यक्ति ने उसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी आंखों से तरारे को एक जिंदा बिल्ली को खाते हुए देखा था। उस व्यक्ति ने बताया कि तरारे ने सबसे पहले अपने दांतों से उस बिल्ली की अंतड़ी बाहर निकाले और फिर उसका खून पिया और फिर उसके बाद उसके मांस को खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये नजारा इतना घिनौना था कि उस व्यक्ति ने इस घटना को देखकर उल्टी कर दी थी। बताया जाता है कि वो इस तरह से कुत्ते और सड़क पे घूमने वाले दूसरे जानवरों को भी खाया करता था, और एक समय तो जानवरों में उसका खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि जानवर सिर्फ उसको देख के ही भाग जाते थे। इतना खाने के बावजूद भी 17 साल की उम्र में तरारे का वजन सिर्फ 45 किलो था, और क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए कोई भी डॉक्टर उसकी इस भूख के असली कारण का पता नहीं लगा पा रहा था। डॉक्टर भले ही उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके शरीर पर इस बीमारी का असर अब नजर आने लग गया था, क्योंकि इतना ज्यादा खाने की वजह से उसके शरीर की खाल अब लटकने लग गए थे। दोस्तों, उसके पेट की खाल लटक कर उसकी जांघों तक आ गए थे। दरअसल जिस समय वो खाना खाता था तब उसकी बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फूल जाते थे, और जब वो टॉयलेट जाके वापस आता था तो उसका शरीर फिर से ऐसा हो जाता था जैसे सच में किसी गुब्बारे से हवा निकाल दी गई हो। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि तरारे के टॉयलेट यूज करने के बाद उस टॉयलेट से इतनी गंदी बदबू आते थे कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, और फिर लोग कई घंटों तक उस टॉयलेट को यूज नहीं कर पाते थे। दोस्तों, सिर्फ टॉयलेट से ही नहीं बल्कि उसके शरीर से भी इतनी तेज बदबू आती थी कि 100 फीट की दूरी पे खड़े लोगों को भी अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ता था। दोस्तों, उसके पेट में ज्यादा खाना भरा होने के कारण उसका शरीर हर समय गर्म रहता था। दोस्तों, ज्यादा खाना खाना तरारे का कोई शौक नहीं बल्कि एक बीमारी थी, लेकिन उस समय न तो उसकी बीमारी को कोई समझ सकता था और न ही किसी डॉक्टर के पास उसकी बीमारी का कोई इलाज था। हर समय खाने की तलाश में भटकने वाले तरारे ने फ्रांस और रशिया के बीच युद्ध के दौरान आर्मी ज्वाइन कर ले थे। असल में उसका आर्मी ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि वहाँ शायद उसे पेट भर के खाना मिलेगा। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि आर्मी में उसकी भूख को देखते हुए उसको दूसरे सैनिकों से 4 गुना ज्यादा खाना दिया जाता था। और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन इतना खाना भी उसकी भूख को कभी शांत नहीं कर पाता था। दोस्तों, वो अक्सर ही कचरे के ढेर में खाने की चीजें तलाशते हुए देखा जाता था। आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को जब उसकी इस हालत का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उसको आर्मी के सर्जन पियरे फ्रांकोए पोसी के पास इलाज कराने के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टर ने तरारे पर कई अलग अलग तरह के टेस्ट किए, लेकिन वो भी इसकी भयंकर भूख की असली वजह का पता नहीं लगा पाए। फिर एक दिन आर्मी के जनरल अलेआंद्रे डी ब्योर्नेस को तरारे के कुछ भी खा लेने के टैलेंट के बारे में पता चला, और उन्हें लगा कि तरारे आर्मी के सीक्रेट मैसेजेस को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए कुरियर का काम कर सकता है। लेकिन उसको ये काम देने से पहले उन्होंने तरारे का एक जरूरी टेस्ट लिया। दरअसल जनरल ने कागज पे मैसेज लिखकर उसको लकड़ी के एक बॉक्स में बंद कर दिया और तरारे से कहा कि वो उस लकड़ी के बॉक्स को निगल जाए। लोगों के लिए ये एक नामुमकिन काम था, लेकिन तरारे के लिए ये एक बेहद ही आसान सा काम था। इसके कुछ घंटे बाद तरारे ने टॉयलेट जाके मल के रास्ते उस बॉक्स को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, और जब जनरल ने उस कागज को चेक किया तो पाया कि उस पर लिखा मैसेज अभी भी पढ़ा जा सकता था, और इस तरह वो आर्मी के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन गया। इसके कुछ दिन बाद तरारे को उसका पहला काम दिया गया। उसका पहला काम रशिया के आर्मी के द्वारा कैद किए गए एक फ्रेंच कर्नल तक एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाना था। इस मिशन के लिए उसका हुलिया रशिया के गरीब किसान की तरह बनाया गया ताकि रशिया की आर्मी को उस पर शक न हो।
लेकिन उसके शरीर से आने वाली तेज बदबू के कारण रशिया के सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। और क्योंकि तरारे रशियन भाषा नहीं जानता था, इसलिए उन सैनिकों को ये पता लगाने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि असल में वो एक फ्रांस का जासूस है। और फिर एक दिन के टॉर्चर में ही उसने अपने सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ उगल दिया। रशिया के सैनिकों को जब ये पता चला कि सीक्रेट मैसेज उसके पेट के अंदर छिपा है, तो उन्होंने उसे टॉयलेट के पास ही बांध दिया। और जब कुछ घंटों बाद तरारे ने टॉयलेट यूज किया तो वो लकड़ी का बॉक्स उसके शरीर से बाहर निकल गया। रशिया के जनरल ने उसके अंदर से उस लेटर को बाहर निकलवाया, जिसपे सिर्फ इतना लिखा था कि अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। यानी दोस्तों, फ्रांस के जनरल को भी तरारे से ज्यादा उम्मीद नहीं थे, इसलिए वो भी पहले ये चेक करना चाहते थे कि तरारे मिशन को सक्सेसफुली डिलीवर कर भी पाता है या नहीं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद रशिया के जनरल ने आदेश दिया कि तरारे को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब उसको फांसी देने का समय नजदीक आया तो उन्हें उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे फांसी देने के बजाय उसको अधमरा करके फ्रेंच आर्मी के पास भेज दिया। फ्रेंच आर्मी में लौटने के बाद तरारे एक बार फिर आर्मी डॉक्टर पर्सी के पास गया और उसने डॉक्टर से विनती की कि वो उसकी भूख का कुछ इलाज कर दें। डॉक्टर पर्सी ने भी उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तरारे की भूख पर उनका और उनकी दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा समय के साथ ही उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बताया जाता है कि उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको हॉस्पिटल के मरे हुए पेशेंट्स का मांस खाते हुए भी देखा गया था। इसके अलावा उस पर 14 महीने के एक बच्चे को खा जाने का इल्जाम भी लगा था। और डॉक्टर पर्सी ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस इल्जाम के लिए उसको मौत की सजा भी दी जा सकती है, इसलिए उस समय डॉक्टर ने उसकी बीमारी पर तरस खाकर उसको वहां से भगा दिया था। अगले 4 साल तक किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया और आखिरकार 4 साल बाद डॉक्टर पर्सी को खबर मिली कि तरारे वर्सेलिस नामक एक जगह पे हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। डॉक्टर पर्सी ने उससे एक आखिरी बार मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए हर हाल में उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, तरारे का पोस्टमार्टम करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब जिंदा तरारे के शरीर से इतनी तेज बदबू आती थी तो सोचिए उसके मरने के बाद उसके शरीर से कैसी बदबू आई होगी। दोस्तों, उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से ऐसी बदबू आई कि डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टर्स ने हिम्मत करके उसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि तरारे का पेट 4 लोगों के जितना बड़ा था और उसके पेट की आंतें हद से भी ज्यादा लंबे थे। इसके अलावा उसका जबड़ा भी इतना ज्यादा खुलता था कि वो 1 फीट के डायामीटर वाले सिलेंडर को भी निगल सकता था। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता नहीं चल पाया कि उसकी समस्या का कारण क्या था और डॉक्टर पर्सी भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो तरारे पॉलीफेगिया नामक एक बीमारी से पीड़ित था। दोस्तों, कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब बीमारी वाले कुछ लोग आज भी दुनिया में रह रहे हैं जिनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको ऐसी ही और अजीबोगरीब कहानियां सुननी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।